तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 का। आज हमारा फिजिक्स लेक्चर है और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखिए, ये एग्जाम में टॉपिक कई बार आया है और देखो, इस प्लेटफॉर्म पे इतने भी टॉपिक करवाता हूँ मैं। मतलब मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं करवाता जो कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया। मेरा मकसद है कि जो परीक्षा में पूछा जा रहा है केवल वही आपको करवाया जाए, ठीक है। तो आप इतना मान के चलिए कि जो भी परीक्षा में आता है और जो भी परीक्षा में रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, वही टॉपिक इस लेक्चर में लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक था कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। देखो, पहले तो ये चैप्टर का ये टॉपिक यूनिट नंबर फर्स्ट से रिलेट करता है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट ढंग से पढ़ा है, इसमें सी आई पी आई आपको अच्छे से निकालना आता है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि इसका जो फंक्शन होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि ये अंदर डी डी डैश इजिकल टू होता है फंक्शन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब देखो, मैं कुछ बेसिक वैल्यू बता देता हूँ क्योंकि ये लेक्चर में कुछ बेसिक क्वेश्चन ही कवर किए जाएंगे। और इसमें हम फर्स्ट यूनिट के जो भी फॉर्मूला थे, कुछ क्वेश्चन थे, उनको कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके फॉर्मूला को मैं लिख देता हूँ, तो आप उनको एक बार समझ लीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम कुछ वैल्यू लिखते हैं कि डी होता है उसका वैल्यू होता है हमारे पास एम, ठीक है। और जो डी डी डैश जो होता है उसका वैल्यू होता है 1। ये बेसिक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है आपको बताने लायक, और जो सी आई पी आई का जो फॉर्मूला होता है वो भी देख लो। देखो, ये फर्स्ट यूनिट में थे सी आई पी आई के फॉर्मूला, वो कुछ अगल थे, इसमें कुछ अगल रहेगा। और हर सी आई पी आई के लिए उसके कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला लगता है। आपको ये बात ज्ञात होगी अगर आपने पढ़ा है तो। देखो, इसके लिए सी आई पी आई होमोजेनियस कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है कि सी एफ इजकल टू फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स चलता रहता है, ठीक। अल्टरनेट तो जाएगा। जो होता है हमारा कांस्टेंट कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, मतलब सी एफ का फॉर्मूला। अब देख लीजिए, इसके लिए पी आई का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा। यहाँ पे ये फंक्शन दिया होगा, जैसे हमको ये दिया है मान लो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये। और इधर ये दिया है तो इसका ये इधर आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है सी आई एन पी आई का। तो देखो, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जो भी कंडीशन आएंगी उसके साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि जगह की अपने पास शॉर्टेज है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगा नहीं। आपको मैं ये क्वेश्चन के साथ में ही लिखवा दूंगा वापस से, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन थी, इनको मैं लिखे रह देता हूँ। अब देखो, क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन है मेरा डी क्यू माइनस थ्री डी स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डैश थ्री कोष्टक जेड इजिकल टू ई की पावर एक्स प्लस टू वाई। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, मैंने यहाँ पे बताया कि डी होता है उसका मान एम होता है। सबसे पहले हम इसको कंडीशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसका और इसका जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कंप्लीट आंसर आता है, उसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कंप्लीट आंसर जो होता है हमारा कंप्लीट आंसर वो होता है सी आई प्लस पी आई। अगर हम सी आई और पी आई दोनों को निकाल लेते हैं तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा उन दोनों को जोड़ने के बाद। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेती हैं। क्या बना लेते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है इसको हम एम में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट? देखो, अगर मैं डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एम की पावर कितनी है, थ्री। डी की जगह प्लेस किया मैंने क्या, एम, और एम की पावर डी की पावर थ्री, तो थ्री लिख दिया यहाँ पे, तो माइनस ये थ्री एज इट इज। अब डी की जगह पे क्या आएगा, वहां से एम, एम स्क्वायर लिख दिया। अब डी डैश का मान कितना है, वन, तो ये वन का वन ही हो गया, प्लस डी डैश की पावर डी डैश की पावर थ्री है,
तो डैश मतलब 1, पावर 3 मतलब 1 की पावर 3 मतलब 1, तो 4 का एच 4 आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी क्या बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन, और इसको हम कर देते हैं 0 के इक्वल। अब जहाँ से एम की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आप सबसे पहले एक बात बताओ, इसकी पावर दे रखी 3, इसके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला है, इसकी भाग विधि से हम इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखो किस प्रकार से, कि इसमें कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करो एम की जिसके लिए ये 0 बन जाए। तो देखो अगर मैं इसमें एम की प्लेस पे -1 पुट कर दूं, इसमें एम की जगह -1 पुट कर दूं, तो क्या हुआ, यहाँ पे रखूंगा -m की पावर 3 मतलब -m, देखो -1 रख दिया, तो -1 की पावर 3 मतलब -1 -3 -1 यहाँ पे रखेंगे तो -1 की पावर 2 मतलब कि, अच्छा एक बार लिख देते हैं यार, क्यों कंफ्यूजन करना। देखो मतलब कि एम की जगह पे -1 पुट किया, ये हमने अज्यूम किया है क्योंकि इसको 0 कर पा रहा है। अगर इससे 0 नहीं होता तो हम और कोई वैल्यू सोचेंगे। तो इससे एक बार रख के देखते हैं। तो -1 की पावर 3 मतलब कि -1 माइनस, और 1 की पावर 2 मतलब कि प्लस, और प्लस का इंटू 1 का इंटू 3 में किया था 3 प्लस 4, हमारा 0 बन गया। ठीक है, तो हमारा ये -1 है, इसका एक सॉल्यूशन है, मतलब जो एक एम की वैल्यू आएगी उसमें से जो -1 है इसका एक आंसर है। तो ठीक है, तो देखो किस प्रकार हम इसको करेंगे। तो माइनस, देखो m इजिकल टू -1 था, अगर मैं इसको 1 को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, m प्लस 1 इजिकल टू 0। इस वैल्यू का अगर इसमें भाग दे दूंगा मैं, तो इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से भाग देते हैं। और अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए, मैं इसको भाग देना अभी आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ। देखो m³ -3m² +4 भाग। अब देखो इसका भाग इसमें देना है, आपको आता है या नहीं आता है वो डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे आपको देखना डिपेंड करता है। देखिए अगर मैं इसका भाग, देखो किस प्रकार हम करते हैं, किसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या आ जाए, m की पावर 3 मिल जाए। अगर मैं इसमें m की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस वैल्यू में मैं इस m² का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमको ये मिल जाएगा। देखो m² का इंटू इसमें m में करूंगा तो क्या हो जाएगा, m की पावर 3, फिर से m का इंटू m² का इंटू m 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, और इसके m का इंटू इसमें करेंगे तो m² हो जाएगा। चल लगा दो, अब यहाँ पे इसको प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, कर दिया। अब ये वैल्यू आपस में कट गई है। हमारा मेन मकसद होता है इन वैल्यू को, फर्स्ट वाली वैल्यू को काट देना, या चाहे हम किसी का मल्टीप्लाई करें, इसको हमको सेम कब कटेगी, जैसे हम आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अब देखो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब माइनस, और ये 3m² और m² कितना हो जाएगा, 4m², माइनस का 4m², प्लस का 4 हम उतार लेंगे। अब हमको क्या चाहिए, -4m² चाहिए, क्या करें कि हमारा -4m² आ जाए। यहाँ पे किस चीज का इसमें गुणा करें कि हमारा ये आ जाए, हम क्या करते हैं, -4m, देखो हमको माइनस चाहिए, 4m चाहिए, तो माइनस में ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, इतना समझ में आता है। m का इसमें इंटू कर दूंगा इस वैल्यू में, तो यहाँ से m² निकल आएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं -4m का इंटू इसमें कर दूँ m प्लस 1 में, क्या आएगा, -4m, देखो -4 एज इट इज, m का इंटू इसमें करूंगा तो m² हो जाएगा, ये प्लस साइन, देखो इसके इसमें करूँ तो ये माइनस आ जाएगा। अब 4m का इंटू 1 में करूंगा तो हमारा 4m वापस आ जाएगा। अब देखो माइनस साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, अब देखो ये वैल्यू कट जाएगी, बचा क्या हमारे पास, 4 प्लस 4m। तो देखो m वाला वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम, ये ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि इसमें किस वैल्यू का इंटू करें कि हमारा 4m प्लस 4 मिल जाए, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें 4 का इंटू कर दें इस वैल्यू में, तो हमारा 4 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4m प्लस 4 का इंटू 1 इंटू 4, और जो हमारा माइनस चेंज करेंगे तो हमारा कंप्लीट 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी 4m² सॉरी m² माइनस 4m प्लस 4, ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। तो देखो हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे m1 और m² 4m प्लस 4 इजिकल टू 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आवाज आ रही है, ठीक है। देखो m प्लस 1, अब देखो हमको क्या करना है, इनका गुणाखंड करने के लिए ऐसा कोई वैल्यू फाइंड करना है जिसका इंटू करने पर 4 आए और जोड़े घटाने पर भी -4 आए। तो ऐसी कोई वैल्यू है क्या हमारे अंदर में, बिल्कुल है सर। देखो मैं क्या करता हूँ, m²
मैं करता हूँ कि -2m ले लेता हूँ और माइनस का 2m ले लेता हूँ, +4 कर देता हूँ इजिकल टू 0। देखो -2m इजिकल टू -4m बनेगा, और -2m -2 और -2 का अगर हम इंटू करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 4 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। तो देखो यहाँ से जो कितना बनेगा m+1, जहाँ से क्या कॉमन आ रहा है m, अंदर के बचेगा m, यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे ना, तो जैसे एक m बाहर आ गया, एक m बचा, जैसे -2 बचा। कितना समझ में आया। यहाँ से मैंने ले लिया 2 कॉमन ले लूँ अंदर से, तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा m, यहाँ से क्या बचेगा -2 इजिकल टू 0। तो देखो ये बड़ा कॉस्ट, देखो m+1, और यहाँ से ये दोनों चीज कॉमन है तो साइड ले लेते हैं, तो बचेगा m-2 और m-2, ये आया। तो इसकी कंप्लीट जो आंसर आएंगे m के, सबको 0 के ऊपर करेंगे तो इसको करेंगे तो -1 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा, इसको करेंगे तो भी 2 आएगा। ठीक है जी, हमारे पास m की 3 वैल्यू आ चुकी है, -1, 2, 2। गुणनखंड में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं किया है इसमें। सबसे पहले हमने कोई वैल्यू फाइंड की है, मतलब अज्यूम की है, मिटाते हैं और आगे से कंटिन्यू करते हैं। देखो हम, देखो इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं ना। देखो m की वैल्यू हमारे पास आ गया क्या, -1, 2, 2, ये हमारे पास m के वैल्यू आ गए हैं। अब देखो सी एफ का फॉर्मूला मैंने बताया था, Q1y प्लस M1x प्लस Q2y प्लस M2x, चलता रहता है। देखो हमारे पास, देखो इसको हम डेड ना लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास m की 3 वैल्यू है, तो एक और लिख लेते हैं, Q2x y प्लस M3x। ठीक है, 3 है तो हमने 3 के लिए फॉर्मूला लिख लिया। देखो सी एफ के लिए Q का 1, y का वैल्यू नहीं दिया है, m का वैल्यू क्या होता है, देखो m का वैल्यू 1, मतलब -1x, m का वैल्यू मैंने कितना रख दिया, -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1x प्लस Q2y प्लस M2 का मान क्या है, 2 है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, प्लस x Q2y प्लस 2x। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा सी एफ। आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा। अब बचा है हमारा पी आई, जिसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारा सी एफ निकल गया ना, तो अब देखो पी आई का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वह होता है 1/f d और ये उसका फॉर्मूला क्या था, मिटा दिया है, तो x एंड y ये होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और सीधा सीधा हमारा आंसर जल्दी ही आ जाएगा। तो देखो सीधा मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ आंसर। देखो इसका मान क्या है हमारे पास, ये 0 के इक्वल वाला। ठीक है, तो देखो e की पावर x प्लस 2y अपॉन, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाला पूरा, तो हम इसका वैल्यू रख देंगे d की पावर 3 माइनस 3 d की पावर 2 d डैश प्लस 4d-3। ठीक है, ये है। अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है e की पावर x, e की पावर वाला, वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब मतलब a का मान इसके कंपेयर में कितना है, 1। देखो a का वैल्यू यहाँ से 1 दिया है, b का वैल्यू हमको कितना दिया है, 2। इतना क्लियर होगा आपको। अब देखो इसके लिए हम जो क्या है, d का वैल्यू हम देखेंगे, वो देखेंगे 1, d का वैल्यू 1 है। ठीक है, और डी स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, या तो क्यू करो या 1 का, उसका वैल्यू सेम आएगा। देखो इधर करके देखते हैं, तो e की पावर x प्लस 2y अपॉन डी क्यू का मान लू 1 वैल्यू आएगा, 3 एज इट इज, डी डैश का वैल्यू 1, डी डैश का सॉरी डी स्क्वायर का वैल्यू 1 है, और डी डैश का वैल्यू हुआ कितना हमारा, 2। तो मैंने लिख दिया 2 प्लस 4
डी डैश, डी डैश का मान कितना है? देखो एक बात यहाँ रखो, डी का वैल्यू यहाँ पे हुआ 1। आप इस बात में कंफ्यूजन मत होना कि मैं तो ए का वैल्यू है फिर मैंने डी की जगह पे इसमें रख दिया। इसको आप इस प्रकार से रख सकते हैं कि डी के लिए है और ये डी डैश के लिए है। इतना आप तो क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे डी क्यू का मान रख दिया, डी की जगह पे रख दिया 1 वहाँ पे, और डी डैश की जगह पे रख दिया 2। तो यहाँ पे डी डैश का वैल्यू कितना है? 2। इसका पावर 3। अब देखो e की पावर x प्लस 2y, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से आएगा 1, 2 इंटू 1 इंटू 3, तो 2 इंटू 1 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 8, और 8 का इंटू हम 4 में करेंगे तो आएगा 24। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? कुछ गलत किया है क्या अपन ने? गलत नहीं होना चाहिए यार, नहीं तो आप कुछ गलत किया है यार। हाँ देखो गलत किया है, अभी तो मैं बोल रहा हूँ। देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 8, मैं उसका 24 कर दिया इसका मतलब है ना। तो हमारा आएगा e की पावर x प्लस 2y अपॉन, जो हो जाएगा 32, 8 को 32, 32 में से हमारे 6 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? देखो 32 और 1 33, माइनस 6 प्लस 33, 33 में जाएगा तो हमारा बचेगा 27। तो e की पावर x प्लस 2y अपॉन 27, ये आ गया हमारा पी आई, ये आ गया हमारा सी एफ। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है वो आप देखिए। कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इस प्रकार है कि सी एफ प्लस पी आई इजिकल टू, सी एफ कहाँ है हमारे पास? ये है, देखो यहाँ से लेके ये पूरा हमारा क्या है? सी एफ है, और ये पूरा हमारा क्या है? पी आई है। तो इस वैल्यू को प्लस इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो जो आएगा हमारा आंसर कहलाएगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, क्या है? हमने क्वेश्चन देखिए, मैं लिख लेता हूँ। तो ये है डी की पावर डी स्क्वायर प्लस 4d डी डैश माइनस 5d डैश इजगल टू जेड, इजगल टू दिया है साइन कोष्टक में दिया है 2x प्लस 3y। अब देखिए लिखने में टाइम लगता है, ऐसा है क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप वीडियो थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है हमारा। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा एम स्क्वायर प्लस 4m, देखो डी की जगह रख दिया m, वहाँ से मिटा दिए। देखो डी की जगह पर हम, हाँ डी की जगह पर रख दिया m, और डी डैश की जगह पर रख दिया मैंने 1। तो वही यहाँ पे किया, डी की जगह पे एम स्क्वायर रख दिया, और 4 इंटू एम, मतलब डी की जगह पे एम रख दिया, और डी डैश का मतलब 1 माइनस 5। इसका जो आंसर आ गया इसको रख देते हैं 0 के बाद। इसमें 2 पावर तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा? इसका गुणनखंड क्या करेंगे कि इंटू करने पे हमारा 4 आ जाए, और जोड़े घटाए हमारा 5 आ जाए। क्या कर सकते हैं हम? 5 इंटू 1 ही है हमारे पास, तो मैं 5 प्लस का ले लेता हूँ, माइनस 1 एम, माइनस का ले लेता हूँ माइनस 5। देखो ऐसा क्यों लिया? अगर इन दोनों का हम प्लस करवाते हैं तो 5 माइनस 1 इजिकल टू हमारा आ जाएगा 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस का 5 और माइनस का 1 इजिकल टू हमारा आएगा -5। तो हमारे पास यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है, यहाँ से एम आ जाएगा दोनों में से, तो एम अंदर बचेगा, प्लस 5 बचेगा। यहाँ से हम क्या लेते हैं? 1 कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो बचेगा अंदर m प्लस 5 0। तो ये दोनों यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस 1 m प्लस 5 इजिकल टू 0। तो m की वैल्यू आई यहाँ से 1 और -5 आया, यहाँ से m की वैल्यू आई। जल्दी से हम क्या करेंगे? सी एफ निकालेंगे। सी एफ जो निकलेगा Q1, फॉर्मूला आपको सबको याद है ना? ठीक है, क्या होता है? सी एफ इजिकल टू होता है Q1 बाय प्लस एम एक्स प्लस Q2 बाय प्लस एम डी एक्स। ये दो के लिए है, इसके लिए ये सब फॉर्मूला लगा देंगे। तो बाय एच एस, एम का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 एक्स प्लस Q2 बाय माइनस 5x। माइनस क्यों आया? क्योंकि इस क्वेश्चन आंसर में दिया था m का वैल्यू माइनस का 5 है ना, इसलिए तो माइनस 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 प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। हम पी आई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पी आई के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसे ये दिया है तो इसको लिख लेते हैं
साइन 2x प्लस 3y अपॉन ये पूरा वैल्यू क्या है डी स्क्वायर प्लस 4d डी डैश माइनस 5 डी डैश। कितना क्लियर है आपको? ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 2, b का वैल्यू 3। इसमें थोड़ा केस डिफरेंट है, वो आप देखिए। तो सबसे पहले मैं CF का फॉर्मूला हटाता हूँ। ठीक है, तो हम इधर लिखना कोशिश करेंगे। तो देखो, अब देखो यहाँ से होता है a का वैल्यू हमको दिया है कितना 2। तो देखो, अगर मैं a स्क्वायर का वैल्यू करूँ तो हमारा कितना आएगा 4, और a स्क्वायर का वैल्यू -4, डी स्क्वायर का वैल्यू -4। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इसमें अक्सर ऐसा ही होता है, तो इसमें कोई नई बात आपको नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार मैं डी डैश के लिए भी -3 की पावर 2 ले सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ऐसा हम इसमें अक्सर करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो पी आई इजकल टू साइन 2x प्लस 3y एज इट इज रहेगा। अब देखो इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा, देखो वहां से डी स्क्वायर का वैल्यू कितना रखा है -4, तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ -4। इसमें कोई कंफ्यूजन? देख लो एक बार। अब मैं क्या करूंगा +4, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, -5 यहाँ कुछ आएगा। इतना आपको क्लियर है? देखो डी का वैल्यू कितना है, सिर्फ डी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो 2 है, और डी डैश का वैल्यू 3 है, तो टोटल करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो देखो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी माइनस की, कौन सी वाली, डी की वैल्यू माइनस की कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा -2 और ये 3, और डी डैश का वैल्यू कितना है, ये डी डैश स्क्वायर था शायद क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती लग गया, डी डैश स्क्वायर था है ना कहीं और, हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर हो जाएगा। डी डैश का वैल्यू डायरेक्ट हम लिखेंगे, डी डैश का वैल्यू है -3 का स्क्वायर, या आप ऐसा ही लिख सकते हैं कि डी डैश 3 का वैल्यू -9 आएगा, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिख लो। ठीक है, तो आएगा देखो साइन 2x प्लस 3y अपॉन -4, 3 इंटू 2 इंटू 6 और 6 इंटू 12 का 24। देखो -4 का, देखो -2 का इंटू 4 में किया और 3 में किया, तो हमारे पास आया माइनस का 24, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे इंटू 5 में करेंगे कितना आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से डी स्क्वायर 3 का वैल्यू आएगा -9, और तो इस 9 को हम इसमें रख देंगे, तो ये आएगा 9, ये 5 है हमारे पास, देखो साइन 2x प्लस 3y अपॉन -4 -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, 45, 5 ये बचेगा, 2 ये बचेगा, 7 और 10 17, ये हमारा, हाँ यहाँ से रख देंगे 17। तो देखो ये वही पहले ऐसे करना है हमको, पी आई और सी एफ को जोड़ देना, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। मैं एक बार इसको दोबारा समझाऊंगा क्योंकि बीच में थोड़ा आवाज का इशू आ गया था। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसमें हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बना ली और ऐसे एम की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए, फिर इनको उठा के हमारे पास क्या कर लिया, हमने सी एफ में हमने वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारे पास सी एफ निकल आया। पी आई के लिए फॉर्मूला वैल्यू रख दी, उसके बाद हमने ए का वैल्यू हमारे पास 2 था, बी का वैल्यू हमारे पास 3 था, तो हमने ए स्क्वायर के लिए वैल्यू 4 माना, तो ए स्क्वायर के लिए -4 मान लिया, डी स्क्वायर के लिए -4 मान लिया, तो -4 लिख दिया, 4 इंटू 4 एज था, डी का वैल्यू -2 था, क्योंकि ए का स्क्वायर का वैल्यू -2 स्क्वायर रखेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे -2 स्क्वायर रखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वही हमने यहाँ पे किया तो -2 रख दिया, और मेरे पास डी का वैल्यू 3 था, तो बी का वैल्यू 3 रख दिया। अब देखो इसको थोड़ा आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, वहाँ की इस बात कैलकुलेशन और दोनों को आपको जोड़ देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं, और कोशिश करेंगे आपके डाउटों को हम जल्दी ले लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो आप समझ ही गए होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी थोड़ा बहुत पढ़ सके।
और वो भी आप ही की तरह एग्जाम में पास हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।